समाज बंधुओं को व स्नेहीजनों को नववर्ष की शुभकामनाएं। पिछले वर्ष 2024 में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच 7 दिवसीय वैदिक संस्कार शिविर एवं कर्मकांड के संबंध में एक आवासीय शिविर पालीवाल धाम पाली में आयोजित किया गया था, जिसमें संपूर्ण राजस्थान से नहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात से भी प्रशिक्षण लेने के लिए हमारे समाज के लोग भाग लेने के लिए आए थे। जहां पर हमारे समाज के ही 7 विद्वान आचार्य गणों ने वैदिक संस्कार एवं कर्मकांड से संबंधित विषयों पर उनको प्रशिक्षण दिया, जिसका समापन समारोह भी 31 तारीख को पालीवाल धाम पाली में आयोजित हुआ। इस अवसर पर पालीवाल सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी, पूर्व अध्यक्ष कोटा प्रमोद जी पालीवाल सेवा मंडल के अध्यक्ष श्री रमेश जी पालीवाल, फलोदी भाजपा जिलाध्यक्ष श्री मनोहर जी, बख्ताराम जी, भंवरलाल जी, मंत्री पालीवाल समाज व कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समापन समारोह देखने लायक था। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। आचार्यगणों ने भी बताया कि उनके द्वारा क्या क्या पाठ्यक्रम इन छात्रों को 7 दिवस में पढ़ाया गया। हमारे लिए हर्ष की बात यह है कि कोटा में आयोजित राजस्थान पालीवाल समाज की बैठक में हमने यह निर्णय लिया था कि हमारे समाज की रीति रिवाज व परंपराओं को युवा पीढ़ी के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। उसी प्रयास का एक हिस्सा था वैदिक संस्कार शिविर। इस शिविर में सभी छात्रों को निःशुल्क सुविधाएं दी गई थी। रुक्मिणी महल, जो पालीवाल समाज का एक 5 स्टार फैसिलिटी युक्त समाज भवन है, वहाँ पर उनको सभी सुविधाएं सुलभ कराई गई। और यहाँ तक कि उनको जो पढ़ने का साहित्य था वो भी किट के रूप में लगभग 850-900 रुपये का था, वो भी छात्रों को और आचार्यों को निःशुल्क दिया गया था, ताकि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। यह शिविर आयोजित करने का उद्देश्य यही था कि क्षेत्र के हिसाब से फलोदी, बालोतरा, जोधपुर, कोटा ऐसा नहीं होकर राजस्थान के सभी बच्चे एक साथ वैदिक संस्कार शिविर में प्रशिक्षण लें और हमारे समाज के रीति रिवाज और परंपराएं एक रूपता लिए हुए छात्रों तक पहुंच सके। और कहीं न कहीं हम उसमें सफल भी रहे हैं। इस पूरे वैदिक संस्कार शिविर को आयोजित करवाने में हमारे पालीवाल समाज के भामाशाहों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे पालीवाल समाज के भामाशाहों ने दिल खोलकर खुले हाथ से इसमें सहयोग दिया है। सबसे बड़ा सहयोग आदरणीय भाई साहब सुधीर कुमार जी, जय कुमार जी का रहा, जिन्होंने 1,01,000 रुपये का आर्थिक सहयोग समाज को सबसे पहले प्रथम किस्त के रूप में दिया। उसके बाद समाज के कई भामाशाह सामने आए। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यह राशि तो हम आपको सहयोग के रूप में दे रहे हैं, लेकिन यदि कोई खर्च बढ़ भी जाए तो निसंकोच आप हमारे को कह सकते हैं, ताकि समाज का काम रुकना नहीं चाहिए और किसी पर भार नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे इस शिविर की व्यवस्था को कैसे देखा जाए। हम लोगों ने इसका एक कार्यक्रम बना लिया, आचार्य से संपर्क किया, विद्यार्थियों को वहाँ तक पहुँचाया, लेकिन उनके आने के बाद में शिविर की व्यवस्था कौन संभाले। इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे भाई साहब मनीष जी, जो अध्यापक हैं पाली में, उनका रहा। 24 घंटे 7 दिन वो वहीं रुक्मिणी महल में रहे और बच्चों का ध्यान रखा। उनकी टीम के पुखराज जी है, अशोक जी है, नारायण जी है, सभी लोगों ने मिलकर 24x7 वहाँ रहकर इस व्यवस्था को बहुत भव्य दिव्य रूप दिया। बच्चों को, आचार्यों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी। हम भी निश्चिंत रहे और छात्रों के माता पिता, गार्जियंस, वो भी निश्चिंत हो गए और उनको भी ऐसा मालूम पड़ा कि घर से भी अच्छी सुविधा हमारे बच्चों को वहाँ मिल रही है। वहाँ आने वाले छात्रों और आचार्य ने भी ये महसूस किया कि इस प्रकार के शिविर आने वाले दिनों में भी समाज को आयोजित करने चाहिए। सबसे बड़ी बात, संस्कार शिविर का आयोजन हर संगठन करे, लेकिन राजस्थान में एक बार
कोई भी संगठन अपने हाथ में इस प्रकार के शिविर का आयोजन लेवे और राजस्थान के सभी इच्छुक छात्रों को और आचार्यों को वहाँ आमंत्रित करें, ताकि कोई भी संगठन अलग अलग अपने हिसाब से नहीं करे और खर्चा बिना काम का नहीं हो और समाज के पैसे को बचाया जा सके। एक विषय मेरे दिमाग में कई लंबे समय से चल रहा था कि अपने अलग अलग हिस्से में जोधपुर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण या जयपुर में पालीवाल समाज के भवन हैं, लेकिन आज हमारे पालीवाल समाज के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, समाज के काम के लिए, अपने राजकाज के लिए जयपुर जाते हैं। जयपुर में पालीवाल समाज का एक भी भवन ऐसा नहीं है जो सभी पालीवाल समाज के, राजस्थान के पालीवालों का हो, निःसंकोच वहाँ जाकर रह सके। आज देखने में आया है कि पालीवाल समाज के बच्चे करीब 300 के लगभग अंदाजा है कि वो जयपुर में रहते हैं। उनका खाने खर्चे का निकाल लीजिए आप, किराए के कमरे का 6,000 रुपये कम से कम मानते हैं तो करीब 18 लाख रुपए वो हर महीने का किराया देते हैं। लगभग मेरे अंदाजे से 12 महीने का वो 2 करोड़ रुपए के लगभग 2 करोड़ रुपए के लगभग वो मकान या कमरे का किराया देते हैं। पिछले यदि 10 साल में भी माने तो उन्होंने 20 करोड़ रुपए के लगभग किराया दिया है और समाज की राशि को खर्च किया है। पालीवाल समाज को, हमारे संस्थान को ये विचार आया, मेरे दिमाग में बहुत लंबे समय से चल रहा था, मैंने पता भी किया। तो आज वर्तमान में वहाँ जयपुर की कोचिंग शिफ्ट हो रखी है प्रताप नगर में, तो उसके आसपास या पत्रकार कॉलोनी या मसूरिया में राजस्थान के सभी पालीवाल समाज का एक एकीकृत भवन है, जहाँ हमारे बच्चे पढ़कर प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर सके, सुरक्षित रहेंगे। वहीं मेस की व्यवस्था होगी, डिजिटल लाइब्रेरी सुविधा युक्त होगी, ताकि बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े कोचिंग के अलावा, और सब बच्चे मिलकर एक दूसरे के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके और समाज को इसका फ़ायदा भी होगा। और समाज के लोगों का एक किराए के रूप में जो करोड़ों रुपए की राशि साल भर में जाती है वो बच सकेगी और इसका कहीं न कहीं समाज को फ़ायदा मिलेगा। इस मीटिंग में पालीवाल धाम में भी हमने ये निर्णय लिया कि जल्द से जल्द हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मनोहर जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए और मनोहर जी ने ये आश्वस्त किया कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और सक्षम लोगों के साथ हमारा डेलीगेशन जाएगा और ज़मीन आवंटन जल्द से जल्द करवाया जाकर भवन निर्माण कार्य भी हो सके, ऐसा हमारा मानना है। पुनः धन्यवाद उन भामाशाहों का जिनके सहयोग के बिना यह वैदिक संस्कार शिविर संपन्न नहीं हो पाता। कोटि कोटि धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूँ। पुनः नए वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद।